हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस। प्रीमियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन लिखा है जो कहता है, वक्त कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, मौसम कैसे भी हो, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। यानी वक्त कैसा भी हो, हालात कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, लेकिन आपको हमेशा आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है, अपने पथ पे चलते रहना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कोटेशन आपको समझ में आया होगा। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो क्लास 10th के लिए है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। बच्चों की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आती है। उम्मीद कर है मुझे, मैं भरोसा कर सकता हूं आप पर भी और ख़ुद पर भी कि आपको आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जानें कि ट्रिग्नोमेट्री ही क्या है। अगर हम क्लास 10th का ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस वर्ड का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसी भी ट्रेंगल के, किसी भी ट्रेंगल के, किसी भी ट्रेंगल का जो एंगल होता है, किसी भी ट्रेंगल के एंगल, किसी भी ट्रेंगल के एंगल और एंड उसके साइड, ठीक है, उसके साइड, एंगल एंड साइड, किसी भी ट्रेंगल के एंगल और साइड के बीच रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं ट्रेंगल के एंगल और उसके साइड के बीच रिलेशनशिप, रिलेशन पढ़ते हैं उसका हम क्या पढ़ते हैं भैया? रिलेशन पढ़ते हैं कि उनके बीच क्या रिलेशन होता है। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ें कुछ हैं जो आपको पता होनी चाहिए और बहुत ही एक मैं शानदार तरीके से आपको कोशिश करूँगा पढ़ाने के, एकदम इजी तरीके से। देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे जो क्लास 10th में ये ट्रिग्नोमेट्री डील करती है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रेंगल को, यहाँ पे जो हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं वो केवल राइट एंगल ट्रेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे हम एक, अब प्रश्न उठता है कि सर ये राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है? ठीक है, देखो भाई, ये हमने बना लिया एक ट्रेंगल, ठीक है। अब ये ना कही ना भाई ये ट्रेंगल ना पता हमका, ट्रेंगल, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स। देखिए इसमें 3 साइड है, एक साइड है ये आपकी AB, दूसरी साइड है BC और तीसरी साइड है AC। ये 3 साइड हो गई और जिसमें यहाँ पे आपके एंगल B को मैंने ये क्या ले लिया, 90 डिग्री का एंगल ले लिया। यानी एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड हो और उस 3 साइड में से बना जो फिगर है उसे हम कहेंगे ट्रेंगल, और उस ट्रेंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो हम उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। और हम ट्रिग्नोमेट्री में इसी राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे, इसी राइट एंगल ट्रेंगल की साइड और उसके एंगल और उसकी साइड्स के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बस बेसिक सा है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर इस ट्रेंगल में अगर यहाँ पे मैं एक ये एंगल ले लेता हूँ इसी पे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थीटा, ठीक है, ये थीटा ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो आप बताइए यहाँ पे एंगल A कितना होगा? एंगल A, तो ध्यान से देखिए भाई क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये होगा कितना भैया? 90 माइनस थीटा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा। एक बच्चे बोलो अरे सर ये कैसे? समझो, आपको पता है बेटा, किसी भी ट्रेंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। बात समझ में आई? किसी भी ट्रेंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये रहा
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होता है भाई 180 डिग्री। अब अभी अभी हमने कहा कि यहाँ पे जो हमने एंगल बी को लिया है, इसको लिया है हमने 90 डिग्री। एंगल ए नहीं पता और एंगल सी को हमने लिया था थीटा, तो ये कितना हुआ 180 डिग्री। अब ये बताइए मेरे को कि एंगल ए इज इक्वल टू, इन दोनों को दूसरी साइड ले जाएं, ट्रांसपोज करें, तो ये क्या हो गया 180 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, माइनस 90, थीटा प्लस में, उधर जाएगा माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए 180 में से 90 जाएगा, बचेगा क्या बेटा 90 और माइनस थीटा। देखिए तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं और हम उन्हीं फार्मूलों को याद करते हैं, रटते रहते हैं। तो आगे मैं सब कुछ बताने वाला हूं और आपको बहुत मज़ा आएगा। एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा, पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। और ये आपके जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 21 अप्रैल से, तो आप अभी से हमारे साथ जुड़िए। आपको कंटिन्यू आप 21 अप्रैल तक देखिएगा कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मैंने 90 डिग्री इसलिए लिया है बेटा क्योंकि ये क्या है राइट एंगल ट्रेंगल है। यहाँ पे थीटा लिया तो ये 90 माइनस थीटा होगा। एक बच्चे ने कहा सर मैं थोड़ा कुछ ना चेंजिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? उसने कहा सर मैं थीटा यहाँ नहीं लूँगा, मुझे यहाँ लेना है। कोई बात नहीं बेटा, ले लो, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ले लो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। आप थीटा यहाँ ले लो, ठीक है। ठीक, चलिए हम ऐसे ही इसको ले लेते हैं। आप जो है क्या करिए कि आपने ये राइट एंगल ट्रेंगल ले लिया। एक बच्चे ने कहा सर मुझे जो है ना यहाँ पे थीटा नहीं लेना, मुझे सर थीटा यहाँ लेना है, ये लेना है। अच्छा, ए बी सी, तो इसमें दिक्कत क्या है? कुछ नहीं है। अब यहाँ थीटा ले लिया, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा भाई 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी बात को समझ गए होंगे। अब मैं इससे आगे चलता हूँ। अब राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए इस ट्रायंगल में ये रहा, ये हमने बना लिया भाई राइट एंगल ट्रायंगल। हमने बना लिया क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का रूल कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है, यानी जो राइट एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड को क्या 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, ये इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा सर ये तो पता है ना? अरे ठीक है, अच्छी बात है, पता है आपको, बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ ले लेते हैं बेटा क्या, यहाँ पे हमने एक एंगल ले लिया थीटा, यहाँ पे हमने ले लिया थीटा। तो ध्यान देना है जिस साइड से, देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो आपकी क्या हो गई? हाइपोटेनियस हो गई। जिस साइड से थीटा बना होता है, जिस साइड से थीटा बना होता है, उसी साइड को हमेशा हमें क्या लेना है? बेस, ठीक है। और थीटा के सामने यानी थीटा के अपोजिट, ध्यान देना भाई, थीटा के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम कहते हैं क्या? परपेंडिकुलर।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार भाई समझिएगा, फिर से एक बार आप समझिएगा। मैंने क्या कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल है भैया, उसके सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जिस साइड से, देखिए अब ये साइड तो बिजी हो गई, अब दो साइड बची हैं, एक साइड ये बची है, एक साइड ये बची है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो बेटा अगर हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, सी पे थीटा, हमने यहाँ एक एंगल ले लिया थीटा, तो एंगल थीटा की जो सामने वाली साइड होगी, अपोजिट साइड होगी, हम उसे क्या कहते हैं भैया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिस साइड से एंगल लगा हुआ है, ठीक है, उसे कहते हैं क्या भैया? उसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेस। उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे। लेकिन एक बच्चा उठा, नहीं सर जी हम ये बात नहीं मानेंगे, जो है ऐसे कैसे होता है? अच्छा ऐसे कैसे होता है? हम नहीं लेंगे, हम इसको थीटा नहीं लेंगे। नाराज हो गया? सर हम यहाँ पे थीटा नहीं लेंगे, हम थीटा यहाँ लेंगे, एंगल ए पे लेंगे। और अच्छी बात है, ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम ए पे, जहाँ पे हमारा ये ए है, अगर वहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं तब क्या होगा। तो बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए हम क्या करते हैं, हमने ये तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया भाई। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। और एक बच्चे ने कहा सर मैं तो थीटा यहाँ लूँगा, मैं आपकी मर्जी से बिल्कुल नहीं चलूँगा। अगर आप मुझे कहेंगे कि मोबाइल न चलाना तो मैं मोबाइल चलाऊँगा, आप कहेंगे पढ़ना है तो मैं नहीं पढ़ूँगा। और आप कह रहे हैं एंगल C यहाँ लेना है, मैं एंगल यहाँ नहीं लूँगा, मैं तो एंगल A पे लूँगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आप ले लो एंगल ए पे। लेकिन हमने जो आपको बात बताई है, हमने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, आप उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि बेटा जो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री होता है, जो राइट एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड फिक्स है। क्या है भैया? फिक्स है, ये फिक्स है। अब इसका नाम रखा है इसकी मम्मी ने इसका नाम रखा है क्या? हाइपोटेनियस। क्या रखा है? हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जहां पे आप थीटा लोगे, उस थीटा के सामने वाली साइड को क्या लेना है भैया? परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब जो साइड बची है ये क्या हो गया? बेस, या जिस साइड से ये एंगल लगा हुआ था उसे हम कहते हैं बेस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बारीक सी बात, छोटी सी बात पहले से भी पता रही होगी, और नहीं पता थी तो आज के बाद आप कभी भूलने वाले नहीं हो। चलिए, अगर आप इतना समझ चुके हैं तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब अभी मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने आपको समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल या ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या ट्रायंगल यानी ट्रायंगल के बारे में ही हम पढ़ते हैं। लेकिन ये 10th क्लास में केवल हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बताया था आपको कि क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं उसके साइड और एंगल के बीच रिलेशन,
ठीक है, उसके बीच रिलेशन। तो हम उसका सबसे पहले यहाँ देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। अब उसके लिए देखो, अब बहुत डिटेल में नहीं जाके बस आप छोटी सी भाई अपनी 6 दोस्तों का नाम याद कर लो। कितने दोस्तों का नाम? 6 दोस्तों का नाम। कौन कौन से दोस्त का नाम याद रखना है भैया? आप याद कर लो अपने 6 दोस्त का नाम याद कर लो। आपके 6 दोस्त हैं। साइन, आपके 6 दोस्त हैं। कौन कौन हैं? मुझे पता है, आपको पता है। साइन, कॉस, टैन और कॉसेक, सेक और कॉट। आप अपनी इन 6 दोस्तों का नाम याद कर लो। ठीक है, इन 6 दोस्तों का नाम याद कर लो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ इधर, ये रहा ए बी सी। ठीक है, अब ये तो आपका क्या है? हाइपोटेनियस है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं थीटा, तो ये आपका हो गया क्या भाई? परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या हो गया? बेस। ये हो गया आपका बेस। अच्छा, थीटा के सामने वाली को हम ये भी कहते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, यानी हम एंगल कहाँ ले रहे हैं? थीटा ले रहे हैं, तो इसके अपोजिट वाली साइड। यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो सबसे पहले याद रखना है साइन थीटा का। साइन थीटा का बेटा जो फार्मूला होता है, या साइन थीटा का जो एक रेशियो होता है, वो क्या होता है? ठीक है, वो होता है परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर ठीक है, हम इसे थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस ठीक है। कॉस थीटा इजक्वल टू होता है, कॉस थीटा इजक्वल टू होता है बेटा बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक, और tan यहाँ पे थीटा लगा लीजिए। ठीक है, tan थीटा इजक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, साइन थीटा इजक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, और टैन थीटा इजक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। इसके अलावा जो अभी हमारे पास 3 और हैं, कौन कौन है? तीन और बचे हैं, कौन से हैं? देखिएगा, कॉसेक थीटा। क्या भैया? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। क्या? हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कॉस का अपोजिट, यानी क्या? हाइपोटेनियस अपान बेस। ठीक, उसके बाद होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है टैन का रेसिप्रोकल, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? बेस अपान परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक जो होता है वो साइन का वर्टिकली अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम एक शार्ट मेथड से भी याद रख सकते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा ठीक है, जिसको आपने पहले से भी पढ़ा होगा, इस तरीके से कि पी बी पी पी बी पी अपान एच एच बी। ठीक है, देखिए ये होता है क्या, ये होता है आपका साइन, ये होता है आपका कॉस, और ये होता है टैन। यानी अगर बात की जाए साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जस्ट इट इसका रेसिप्रोकल अगर कह दिया जाए कॉसेक, तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद आपका है सेक थीटा, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और आपका यह है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए इसी से मैं बहुत शानदार आपको अब आगे फार्मूले सिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये इतनी बात याद है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आप इस तरीके से भी आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। ठीक है, हम चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग सीखेंगे। अब अगर हमें ये बात पता चल गई, अब देखिए इसी को हम साइड में थोड़ा लिख रहे हैं कि हमें पता चल गया कि भैया साइन थीटा बराबर होता है पी अपान एच, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसका अपोजिट होता है एच अपान पी। फिर हमने कहा भैया कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी अपान एच, और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच अपान बी। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। ये होता है। अब मेरे दोस्तों साथियों, अब मैं आपको इन्हीं का यूज़ करते हुए देखिए बहुत ही मस्त एकदम धमाकेदार आपको फार्मूले बनाने सिखाने वाला हूँ, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं आगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब अभी देखिए हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। देखिए बेटा, होता है पहला साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉसेक कॉसेक थीटा। दूसरा होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। तीसरा होता है टैन
थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। फिर होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टैन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस थीटा। इसके अलावा भी दो और होते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब आप कहेंगे सर इसको कौन याद करेगा इतना? हाँ, देखो याद तो करना पड़ेगा भाई, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है, याद तो करना पड़ेगा। लेकिन ये फार्मूले बने कैसे हैं, इन पे कैसे सोचा गया, कैसे काम किया गया, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और मुझे लगता है अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा आने लगेगा। चलिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है, हम लोग सीखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने पीछे फार्मूला देखा था, हमने पढ़ा था कि सर साइन थीटा, देखिए पहला बताने जा रहा हूँ, हमने पढ़ा था कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। हमने कहा बहुत सही, आपको तो पता है। फिर आपने कहा सर इसका अपोजिट भी मुझे पता है। हमने कहा अच्छा क्या पता है? सर कॉसेक थीटा बराबर होता है ना सर, वो होता है एच अपान पी। अरे हमने कहा वाह बेटा, मज़ा आ गया, आपको तो बहुत कुछ पता है। अगर आपको इतना पता है तो वास्तव में मज़ा आने वाला है। अब हम बैठे थे एक दिन जो है घर में, और कुछ काम धाम था नहीं, पबजी खेल रहे थे। फिर अचानक आया यार, आज स्कूल गए थे तो टीचर ने बहुत डांटा है, चलो कुछ ना कुछ थोड़ा पढ़ ही लेता हूँ। तो आप पढ़ने बैठे, और जब पढ़ने बैठे तो हमने देखा यार इसमें जो है इतना याद कौन करे, कुछ सोचें क्या इसमें कुछ किया जाए क्या। तो हम लोगों को बड़ा मज़ा आता है अगर चार दोस्त हों, थोड़ा उनमें चलो यार आज एंजॉय करते हैं, चलो थोड़ा झगड़ा करवा देते हैं ना। तो आपने क्या किया कि इन दोनों में जो है झगड़ा करवा दिए। झगड़ा बोले तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब आपस में आपने इसका मल्टीप्लाई किया बेटा, तो आपने इधर क्या देखा कि ये आया साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, और इधर क्या आ गया P अपान H, और इधर आ गया H अपान P। और यहाँ ध्यान से देखिए भाई, P से P कट गया, H से H कट गया, तो यहाँ आपको मिल गया क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। और ये मिल गया आपको एक फार्मूला। अब अगर साइन थीटा को हम यहाँ रहने दें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉसेक थीटा। दूसरी तरफ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉसेक थीटा होगा। आपने कहा सर मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा क्या हो बेटा? सर मज़ा नहीं आया। मज़ा तो बिल्कुल आया ही नहीं। मैंने कहा अच्छा सर मैं कॉसेक को यहाँ रहने दूंगा, मैं साइन को उधर ले जाऊंगा। अच्छी बात है, ले जाओ, कोई बात नहीं। आप लिख लो, क्या लिख लो भाई, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन को ले जाओ उधर, ये 1 अपान साइन थीटा। ये भी एक फार्मूला बन गया। मज़ा आया? बिल्कुल ज़रूर मज़ा आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आपने दूसरा फार्मूला सीखा था। वो क्या सीखा था? आपने कहा सर हमें तो ये भी पता है कि दूसरा, यहाँ पे देखिए 3 फार्मूले देखिए आपने उससे बना लिए। दूसरे सर मुझे ये भी पता है कि जो ये कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा, ये होता है सर, क्या होता है ये होता है सर बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। सर इसका भाई भी है, कौन है, सेक थीटा।
और मुझे सर पता है कि सेक थीटा बराबर जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। अभी अभी आपने पीछे झगड़ा करवाया था, आपको मज़ा आया, आपने 3 फार्मूले बनाए, तो सोचे क्यों नहीं यार थोड़ा सा वही लॉजिक यहाँ भी लगा लिया जाए। तो आपने फिर वही काम किया। आपने क्या किया कि चलो थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। आपने मज़ा लिया, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करा दिया। आपने यहाँ देखा क्या कि भैया ये आया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू बी अपान एच मल्टीप्लाई एच अपान बी। और देखिए यहाँ से क्या होगा बेटा, b से b कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या आ गया कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 आ गया ना। ये फार्मूला बन गया। आपने कहा सर अगर हम cos को यही रहने दें इसी साइड और इस सेक को दूसरी साइड ट्रांसपोज करें इक्वल की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। ठीक है भाई, 1 अपान सेक थीटा। तो ये भी आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। फिर एक लड़का कह रहे सर नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता सर, जो है मैं तो सर जो है सेक को यहाँ रखना चाहता हूँ और मैं कास को जो है उधर ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल ले जाओ बेटा। आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। और देखिए बेटा ये सारे टर्म, ये सभी के सभी टर्म क्या होंगे, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो क्वेश्चंस में सभी के सभी टर्म क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है, सभी के सभी टर्म यूज होंगे। अब इतना करने के बाद तो भाई अब आप माहिर हो चुके होंगे। अब आपको तीसरा टर्म भी पता था। तीसरा क्या पता था, तीसरा भाई क्या पता था, आपने कहा सर मुझे एक बात और पता है। क्या पता है, थर्ड। आपने कहा सर मुझे पता है क्या कि tan थीटा बराबर सर होता है, tan थीटा बराबर होता है सर p अपान b, और इसी का भाई भी है क्या, cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है सर b अपान p। ठीक है, हमने कहा ठीक है। हमने कहा सर इसमें इसका भी मल्टीप्लाई कर दें क्या। अब इतना यार सीखने के बाद तो कुछ ना कुछ करोगे ना। तो आपने कहा सर इसका मल्टीप्लाई कर दें क्या, हमने कहा बिल्कुल कर दो। तो आपने इसका मल्टीप्लाई किया, तो फिर आपने देखा सर ये तो मज़ा आ गया सर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ये आ गया इधर p बाई बी मल्टीप्लाई b बाई पी। सर यहाँ भी मज़ा आ गया सर, p से p कट गया सर, b से b कट गया, और यहाँ मुझे मिल गया सर कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर आपने कहा सर अब जब tan थीटा को हम उसी साइड रहने दें और कॉट को उधर ले जाएं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 अपान कॉट थीटा। लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। फिर बच्चे ने पूछा सर मैं tan नहीं कॉट को लेना चाहता हूँ। मैंने कहा लिख लो बेटा कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का फार्मूला निकालना समझ में आ रहा होगा। और भाई फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि सर अभी मुझे नहीं समझ में आया। हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको भाई समझ में आया है। और भाई समझ में आया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, अब एक लड़का खड़ा हुआ, सर जो है आपने एक फार्मूला और बताया था। क्या सर, आपने एक फार्मूला और बताया था कि tan थीटा इक्वल टू, क्या बताया था आपने कि सर tan थीटा इक्वल टू जो होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। सर ये कहाँ से आएगा, सर ये कहाँ से आएगा, मुझे बताइए सर ये कैसे आएगा। ठीक है, हमने कहा परेशान बिल्कुल नहीं होना है बेटा, आप ये बताओ आपको पता क्या है, आपको पता क्या है। आपने कहा सर मुझे ये पता है सर, कि मुझे ये बात पता है कि सर tan थीटा बराबर जो होता है ना सर, वो होता है सर p बाई बी होता है। क्या होता है, p बाई बी होता है। हमने कहा अच्छा, तो एक काम करो, अगर तुम्हें ये बात पता है
तो तुम इसी में ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई कर दो। सर किसका करना है सर? सर किसका करना है? ठीक है, तो किसका कर दो? आप कर दो 1/h इंटू 1/h। ठीक है, तो आप आगे देखते हो आपको क्या मिल जाता है, इधर आपको मिल जाता है p/h और इधर क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है b/h। और बेटा p/h क्या होता है? साइन थीटा, और b/h क्या होता है? कॉस थीटा। तो यानी आपको रिजल्ट मिल गया क्या कि tan थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और हमने कहा द कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो जब कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है तो कॉट थीटा बराबर क्या मिल जाएगा? यहाँ से ही आपको कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, तो भाई आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग हमारे साथ भाई बने रहिए लगातार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।